नमस्कार। अगर आपकी मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिकवरी का जो समय है वो साफ दृष्टि पाने के सफ़र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक शांत और स्थिर प्रक्रिया है और इस पूरी चर्चा में हम हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। हम आपकी रिकवरी यात्रा को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले 15 दिनों की सावधानियों से लेकर आई ड्रॉप्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है और ये जानना कि कौन से संकेत सामान्य है और कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है, ये सारी जानकारी आपकी रिकवरी को सुरक्षित और सफल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सफल सर्जरी तो बस पहला कदम है। असली काम तो अब शुरू होता है, मतलब सही देखभाल। इसी से बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। ये बात एकदम सच है। ऑपरेशन के बाद का जो समय होता है वो उतना ही जरूरी है जितना कि खुद ऑपरेशन। इस दौरान जो सावधानी बरती जाती है वही आंखों को इन्फेक्शन से बचाती है और दृष्टि को सुरक्षित रखती है। अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, शुरुआती 15 दिन। ये आपकी रिकवरी की नींव रखते हैं और इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस ये संख्या याद रखनी है, 15 दिन। इन दिनों में बरती गई सावधानियां आपकी आंखों को इन्फेक्शन और किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए बेहद जरूरी हैं। याद रखें, ये कोई सलाह नहीं है, ये नियम अनिवार्य है। तो किन चीजों से बचना है? सबसे पहले धूल और गंदगी वाली जगहों से बिल्कुल दूर रहें। आंख को किसी भी तरह की चोट से बचाएं। कोई भी भारी सामान न उठाएं। दौड़ने या कोई भारी कसरत करने से बचें। और हाँ, किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आई ड्रॉप्स के सही इस्तेमाल की। ये सिर्फ दवा नहीं है, ये इन्फेक्शन और सूजन को रोकने का आपका सबसे जरूरी जरिया है। इसलिए इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया बहुत सरल है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। फिर निचली पलक को आराम से नीचे खींचकर एक छोटी सी पॉकेट बनाएं और उसमें सिर्फ 1 बूंद दवा डालें। इसके बाद आंख को धीरे से बंद कर लें, जोर से नहीं झपकाना है। और सबसे जरूरी बात, अगर 1 से ज्यादा तरह की ड्रॉप्स डालनी है तो हर ड्रॉप के बीच कम से कम 5 मिनट का अंतर जरूर रखें। यहाँ 2 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, 2 अलग अलग ड्रॉप्स के बीच 5 मिनट का गैप जरूर दें ताकि पहली दवा को आंख सोख ले। और दूसरी, ड्रॉपर की नोक को अपनी आंख, पलक या किसी भी सतह से बिल्कुल न छुएं। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं रोजमर्रा के कामों की। देखते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे और पूरी सुरक्षा के साथ कैसे लौट सकते हैं। नहाने को लेकर नियम बहुत साफ हैं। ऑपरेशन के दूसरे दिन से आप कंधे के नीचे से नहा सकते हैं। अगर आपकी फेको सर्जरी हुई है तो 7 दिन बाद आप अपना चेहरा और बाल धो सकते हैं। और अगर SIC सर्जरी हुई है तो 15 दिन बाद। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पानी और साबुन आंख में बिल्कुल ना जाए। कुछ और जरूरी बातें भी हैं। आंख को बिल्कुल भी मलना नहीं है। रात में सोते समय 5 से 7 दिनों तक आंखों पर सुरक्षा के लिए शील्ड जरूर पहने। तैराकी और हॉट टब जैसी चीजों से कम 1 महीने दूर रहें। सोते समय अपनी पीठ के बल या जिस तरफ ऑपरेशन नहीं हुआ है उस करवट सोएं। हाँ, सुबह की सैर जैसा हल्का व्यायाम कुछ ही दिनों में शुरू किया जा सकता है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ठीक होने की प्रक्रिया में क्या महसूस होना सामान्य है और कौन से संकेत एक तरह की चेतावनी है जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? ये जानना जरूरी है कि कुछ हल्की फुल्की परेशानियां ठीक होने की प्रक्रिया का ही हिस्सा हैं। इससे बेवजह की चिंता से बचा जा सकता है। देखिए, अगर आंख में हल्की लाली है, थोड़ा पानी आ रहा है या चुभन महसूस हो रही है तो घबराना नहीं है, ये सामान्य है। शुरुआत में नजर का थोड़ा धुंधला होना या रोशनी के चारों ओर चमक दिखना भी ठीक होने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। ये लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों में अपने आप कम हो जाते हैं। लेकिन अब उन संकेतों पर ध्यान दें जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर इनमें से कुछ भी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। अगर आंख में तेज दर्द हो रहा है या नजर अचानक से कम हो गई है, आंखों के सामने कोई पर्दा या मकड़ी का जाला जैसा दिख रहा है या फिर आंख से पीला या हरा पानी आ रहा है, तो ये सभी गंभीर चेतावनी के संकेत हैं। ऐसे में बिल्कुल इंतजार ना करें, फौरन अपने डॉक्टर को बताएं। तो अब हम अपनी चर्चा के अंत में आ गए हैं।
अब तक हमने जो भी बातें की हैं वो सभी एक सफल रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? धैर्य रखना और डॉक्टर के दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना। याद रखें, रिकवरी में आपकी सक्रिय भूमिका ही आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगी।